हेमराज बैरवा हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय की आस आखिर कब होगी पूरी। टोंक में अंबेडकर सर्किल मुख्यालय पर समस्त ग्रामवासियों ने दिया महापड़ाव धरना। हत्याकांड के 80 दिन बीत जाने के बाद भी घटना से पुलिस प्रशासन ने पर्दा नहीं उठाया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने 2 बार लगातार धरना दिया है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने विश्वास दिलाया था कि हम समय रहते इस घटना से पर्दा उठा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से मिले और साथ में एसआईटी टीम का गठन करने की बात रखी, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिलने से पीड़ित परिवार नाराज है। पीड़ित परिवारजन न्याय की आस में जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं। पुलिस प्रशासन अभी तक घटना के संबंध में किसी भी कड़ी को नहीं सुलझा पाया। संबंधित थाना अधिकारी बरौनी व उच्च स्तरीय जांच में पीपलू डिप्टी द्वारा की गई जांच के 300 पन्नों में से जानकारी पीड़ित परिवार को देना होगी। 7 दिन में संबंधित एसआईटी गठन के द्वारा पीड़ित परिवारजन को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा वापस पीड़ित परिवारजन सहित सर्व समाज द्वारा टोंक अंबेडकर सर्किल पर दोबारा धरना लगाया जाएगा। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। कमरा बैरवा। किस तरह का धरना प्रदर्शन था, किस तरह का आश्वासन? ये मेरे बच्चे की मर्डर किया किसी ने, हमने पूरा प्रदर्शन बता दिया। तो डिप्टी साहब तो है नहीं, अभी बाहर गए हैं। सुबह 10 बजे एसपी साहब बाहर गए हुए हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे बुला रहे हैं। तो इसका एक तो सीबीआई जांच स्पेशल रिपोर्ट वहाँ से मंगवाने की भाई कल दे देंगे, और जो 300 पन्ने कुछ बना रखे हैं उसका बाद में दूसरी को जांच दी और वो खुलासा करेंगे, जो भी 10 व्यक्ति आए हैं या 5 आए हैं। और आज भी हमने टोंक अंबेडकर सर्किल पर धरना दिया था और उस पर हम आक्रोश ये था कि अब तक की गई जांच पे हमें कोई इशारा दें कि भाई अब तक आपने क्या जांच की। इस बीच में एसआईटी टीम का भी गठन किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी मेडिकल पर हो जाना, इस तरीके से आज फिर बाद में एक नई टीम का गठन करने का आश्वासन दिया गया है। दूसरा, एक जो एफएसएल रिपोर्ट जो मंगानी है उसके लिए एसपी साहब खुद क्या नाम से एक लेटर लिखेंगे और संबंधित डीओ भी यहाँ से जाएगा लेटर, उसके लिए भी कार्रवाई करने की, उस रिपोर्ट को जल्दी मंगाएंगे और उस रिपोर्ट को खुलासा करने की कोशिश करेंगे। यह हमें आश्वासन दिया। अभी सहमति क्या बनी? अभी सहमति यही बनी कि हम जो टीम बनी है और 4 दिन में 5 दिन में वो टीम अपनी जो अब तक कार्रवाई हुई है जिसको खुलासा हमें 5 दिन बाद करेगी। धरने की क्या स्थिति रहेगी? धरने की स्थिति आज क्या रहेगी? समाप्त है नहीं, गांव में तो धरना चलता रहेगा हमारा। घंटाघर अंबेडकर सर्किल पे जो धरना चल रहा है उसके बारे में क्या इस धरने समाप्ति की हो रही है या जारी रहेगी? घंटाघर वाला, अरे चुप रहे यार, घंटाघर वाला धरना अभी हम पुलिस एसपी साहब के, डिप्टी साहब के, एसपी साहब के आश्वासन के अनुसार हमने अभी हटा दिया है और गांव में हमारा धरना पहले भी चल रहा था, अभी भी चलता रहेगा। गांव में जारी रहेगा। गांव में जारी हेमराज के बारे में जो ये धरना लगातार चल रहा, गांव में चला पहले उस समय सब ग्रामीणों के 36 कौम के लोगों ने वहाँ इस विषय में कि भाई निष्पक्ष जांच हो इसकी और दोषी पकड़े जाएं, इस बारे में वहाँ लोग आए और आने के बाद वहाँ सभी 36 कौमों के लोगों ने और हम लोगों ने मिलके उनको 7 दिन का मौका दिया कि भाई 7 दिन बाद आपका एसआईटी गठन हो जाएगा और इसकी त्वरित गति से जाँच होगी, एफएसएल की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ों पे होगी। उसके बाद हुआ ये कि 7 दिन बात हुई, 2.5 फीट 7 दिन बाद हम मिले। उसके बाद ये दूसरा 7वां दिन था आज हमें मिलना था और हम फिर पहुंचे उसी आशाई गुहार में। हम संविधान को मानने वाले बाबा साहब के शीश चरणों में खड़े हुए हैं और ये सभी लोग 36 कौमों के लोग बाबा साहब के शीश चरणों में इसलिए आए हैं कि ये संविधान में विश्वास रखते हैं और इन्होंने कोई ऐसा न्यूसेंस नहीं किया अभी तक और ये गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें न्याय मिले। और निश्चित तौर से मैं एक बात कहता हूँ, आज फिर बात हुई है एसपी साहब से, एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कुछ चीज़ों पे। दोबारा उन्होंने कहा कि भाई वास्तव में आप लोग जो कह रहे हो अब तक की जो जांच रही वो शून्य रही, अब निश्चित तौर से आगे नई टीम गठित कर जाएगी और त्वरित गति से आप लोगों की जो बातें हैं, एफएसएल की रिपोर्ट है और ये सारी चीज़ें, इस पर त्वरित गति से बात हो। और अभी कल हम 10:30 बजे उनसे साहब से मिलने वाले हैं, ये सब बातें उनको रखेंगे, लेकिन निश्चित तौर से
ये लोग संविधान में विश्वास करने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। और मैं एक बात निवेदन करूं, और निश्चित तौर से हम व्यवस्था पे, पुलिस प्रशासन में, शासन प्रशासन में विश्वास करने वाले लोग हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हेमराज को न्याय मिलेगा। सत्यता की बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। पूरा परिवार और पूरे 36 कौम के लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हमारी जो सामाजिक समरसता और संविधान को मानने की गुहार है, उस पर सही तरीके से संज्ञान लिया जाए। देखिए सर, धरना चल रहा था सुबह से कि आप किस तरह की पुलिस की और प्रदर्शनकारियों को सहमति बनी? ये चराई गांव के कुछ ग्रामीण जो है, इनका एक लड़का था जिसकी बरौनी थाना क्षेत्र में जलने से मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में ये जो जांच चल रही है, उस जांच से संतुष्ट नहीं थे और उस जांच में आगे कुछ चीज़ों की मांग करते हुए एसपी साहब से मिलना चाह रहे थे। यहाँ इन्होंने आज घंटाघर पे आके एकत्रित होके इन्होंने आपस में चर्चा करी। इनके जो प्रतिनिधि थे उनकी जो है उनको ले जाकर एसपी साहब से वार्ता कराई गई और वार्ता में इनके जो प्रतिनिधि वो संतुष्ट हैं। और एसपी साहब ने एसपी साहब समय लेके आए थे कि दोबारा मिलने का, तो उस एसपी साहब भी कहीं फील्ड में निकल गए, तो ये इन्होंने इनके प्रतिनिधि है जो कल 11 बजे मिलने का समय दिया है। इस बात से ये लोग सहमत हैं और ये स्वेच्छा से यहाँ से धरना जो था वो ले जा रहे हैं। कई दिनों से इनका धरना जारी है। पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे अभी तक की जो जांच रही वो शून्य रही। क्या कहते हैं इसको? नहीं, देखिए इस पे मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो इनसे बातचीत हुई उसमें ये जरूर लगा कि भाई ये जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे थे। इसी संबंध में एसपी साहब से इनकी मीटिंग कराई थी और ये मीटिंग होने के बाद में आश्वस्त हैं कि हमें कोई आगे सही से जानकारी। हाँ, ये इनका यही क्या स्थिति है जी, किन किन बिंदुओं पे सहमति बनी है, धरने की क्या स्थिति रहेगी? ये इनका कहना है कि हम कोई जांच अधिकारी हमारा बदल दिया जाए और हमारी कोई एफएसएल की रिपोर्ट है वो जल्दी मंगाई जाए। इस संबंध में एसपी साहब से डिटेल में इनकी चर्चा हो चुकी है और एसपी साहब की तरफ से आश्वासन दिया जा चुका है और इसी संदर्भ में काम हो जाएगा।